यह संदेश ब्रह्मांड से है और यदि यह आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है। यह ईश्वर की इच्छा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे। आपके जीवन के अनेक उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर अब दिया जा रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस समय आपके साथ हैं और अब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आज से, इसी क्षण से आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसकी तैयारी पहले ही हो चुकी है। कहीं कोई योजना बन रही है और आपके कर्मों के अनुसार आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपकी किस्मत का बंद ताला अब खुलने वाला है और यह किसी उपहार की तरह नहीं बल्कि आपके श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है। ब्रह्मांड और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जहां भी जाएंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका मन शांत रहेगा और कोई भी कमी आपको परेशान नहीं करेगी। आपका जीवन जल्द ही आश्चर्यजनक रूप से बदलने वाला है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी परेशानियों को खत्म करेगा और आपकी मदद करेगा। जिन कार्यों की कभी आलोचना होती थी, अब वही प्रशंसा का विषय बनेंगे। आप जो भी काम करेंगे, उसके परिणाम बहुत ही अच्छे और सकारात्मक होंगे। आप हमेशा मेहनत और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और अब ब्रह्मांड आपको आपका फल देना चाहता है। आपने अपने जीवन को परमात्मा के भरोसे छोड़ा है और अब उनके पास आपके लिए एक योजना है। एक साथ आपकी सफलता का समय आ चुका है और जल्द ही आपको इसकी अनुभूति होगी। आपका जीवन अब बाधाओं से मुक्त हो जाएगा और जिन क्षेत्रों में आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वहां भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और आप अपने सभी कार्यों में बड़ी जीत हासिल करेंगे। आपके सभी रिश्ते सुधर जाएंगे और जीवन सुंदरता और सफलता से भर जाएगा। ब्रह्मांड आपको यह संदेश देकर आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ईश्वर ने आपके लिए निर्णय ले लिए हैं और अब कुछ नया, अच्छा और सुखमय होने जा रहा है। जीवन में प्रेम और समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला है। आपके सभी प्रयासों में अब सफलता सुनिश्चित होगी। आपके निकट के लोग आपका सहयोग करेंगे और आपके प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाला है। जीवन में दुख और परेशानियों का अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत की तैयारी हो चुकी है। सुखद अनुभव आपके जीवन में आने वाले हैं। आपका भाग्य का चक्र अब आपके पक्ष में घूम रहा है और वह व्यक्ति जो आपकी परवाह नहीं करता था, अब आपकी फिक्र करने लगा है। ईश्वर आपको अनमोल बना रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने वाला है। आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सपने अब साकार होने वाले हैं। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आपके जीवन में जल्द ही अद्भुत सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह संदेश जो आप तक पहुंचा है, यह ब्रह्मांड और ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपकी जिंदगी में यह संदेश एक मार्गदर्शन की तरह आया है, जिससे आप यह समझ सके कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक संयोग नहीं है। आपके विचार, आपकी कर्मशीलता और आपके अच्छे कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं और यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आपने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, कई कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उन चुनौतियों का परिणाम आपके सामने सुखद रूप में प्रकट होने वाला है। यह ब्रह्मांड का दिव्य संदेश है जो आपको यह बताने आया है कि अब आपके जीवन में
कोई भी कठिनाई टिकने वाली नहीं है। आपने जो बोया है उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। आपकी मेहनत, धैर्य और संयम का अब उचित फल मिलेगा। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों की ओर जाने का है, जहां आपको सफलताओं की बारिश होने वाली है। आपके जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां रही हैं, वह अब खत्म होने के कगार पर है। आपकी राह में जो भी बाधाएं थी, वह अब समाप्त हो रही हैं। आपने जो भी कार्य किए हैं, उनका परिणाम अब सकारात्मक रूप में आपके सामने आएगा। आपने जिस तरह से अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंपी है, अब वही परमात्मा आपको सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके हर कदम पर ध्यान दे रही हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, आपकी मदद की प्रवृत्ति और आपकी निस्वार्थता अब आपको अद्वितीय फल देने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्या रही हो, वह अब समाप्त होने वाली है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वह अब संभव होने वाली है। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और वह योजना अब आपके जीवन में अमल होने वाली है। यह समय आपके लिए नए अवसरों का, नई शुरुआत का और नए अध्याय का है। आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपनी हर इच्छा को पूरा होते देखेंगे। आपने जो भी सपना देखा था, वह अब धीरे धीरे साकार होने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रही हैं। जो भी आपके जीवन में रुका हुआ था, अब वह चलने लगेगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी, चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन। यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से एक प्रेरणा है कि आप अपने जीवन में कभी हार मत मानिए। आपने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वह अब आपके लिए एक मूल्यवान सीख साबित होंगी। अब वह समय आ गया है जब आपको उन कठिनाइयों से पार पाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। आपके जीवन में जो बाधाएं थी, वह अब समाप्त हो रही हैं और अब आपका रास्ता साफ है। जो व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण होंगे, वह अब आपके साथ खड़े होंगे। वह लोग जो आपके कार्यों की आलोचना किया करते थे, अब आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपका सम्मान होगा और आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। आपके जीवन में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी जो आपकी राहों को प्रकाशित करेगी। आपको अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। आपके जीवन में अब से अद्भुत परिवर्तन होने जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में आपको असफलता का सामना करना पड़ा था, अब वही क्षेत्र आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। आपके जीवन में जो कमी थी, वह अब पूर्णता में बदलने जा रही है। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि आप कभी अकेले नहीं थे। आपने जो भी कार्य किए, वह हमेशा एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे थे और अब वह उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से जो बीज बोए थे, अब वह फल देने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वह अब समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन अब सुख और शांति से भर जाएगा। आपकी आत्मा को जो भी अस्थिरता महसूस हो रही थी, वह अब समाप्त होगी और आप एक नई शक्ति और ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आपके जीवन में जो भी असमंजस और उलझने थी, अब उनका समाधान आपको मिलने वाला है। आपने जो भी प्रयास किए, अब उनके परिणाम आपके पक्ष में आने वाले हैं।
आपने जो भी कर्म किए वह अब आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में समृद्धि की बारिश होने वाली है और वह भी ऐसी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके सपनों का पूरा होना अब निश्चित है। ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है ताकि आप जान सकें कि अब समय आपके साथ है। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आएगी। आपके जीवन के हर पहलू में अब उन्नति होगी। आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपका मनोबल उच्चतम रहेगा। आपको अब केवल आगे बढ़ना है और ब्रह्मांड की इस योजना को स्वीकार करना है। यह योजना आपके लिए बनाई गई है ताकि आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना है और यह विश्वास रखना है कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं। इस समय आपको केवल सकारात्मकता को अपनाना है और नकारात्मकता से दूर रहना है, क्योंकि यह समय आपके लिए सफलता का है और अब आपको अपने जीवन में केवल सफलताओं का अनुभव होगा। आपके जीवन में जिन अवसरों की प्रतीक्षा थी वह अब आने वाले हैं। जो भी आपके जीवन में अटक रहा था अब वह चलने लगेगा। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपकी निस्वार्थता को देखा है और अब समय आ गया है कि आपको उसका फल मिले। यह समय आपके लिए अपने सपनों को साकार करने का है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वह अब समाप्त हो रही हैं। आपको अब केवल आगे बढ़ना है और ब्रह्मांड की इस योजना को स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां थी वह अब समाप्त हो रही हैं और अब आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। आपके जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन का हर क्षेत्र अब समृद्ध होगा, चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और अब समय आ गया है कि आप उस योजना का हिस्सा बने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपके जीवन में अब से केवल सफलताएं होंगी। आपको अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और सफलता आपकी होगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वह अब समाप्त हो रही हैं और अब आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकेंगे। आपके जीवन में अब से केवल सकारात्मकता का वास होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो भी कमी थी अब वह पूरी हो जाएगी और अब आपके जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन में अब जो समय आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आप वह सब कुछ पाएंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। यह एक नई शुरुआत का समय है जहां आप अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और जीवन में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। अब तक की यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, आपको इस बिंदु पर लाने के लिए आवश्यक थी। आपने जो धैर्य दिखाया, जो समझदारी से काम लिया और जिन सिद्धांतों पर टिके रहे, वे सब अब आपके जीवन को एक अद्भुत दिशा में ले जाने वाले हैं। आपकी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने वाले हैं और जो राह अब आपके सामने खुल रही है वह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से एक आश्वासन है कि आप सही रास्ते पर हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन वास्तव में वह हमें तैयार कर रही होती हैं उस सफलता के लिए जिसे हम प्राप्त करने वाले हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही दिशा में है
और अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी सभी सफलताओं का आनंद लेना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। आपने उन कठिनाइयों का सामना किया और उनसे उभर कर एक बेहतर इंसान बने। अब ब्रह्मांड आपके उन अनुभवों का परिणाम आपको देने वाला है। आप जल्द ही देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है। आपकी हर इच्छा, हर सपना अब धीरे धीरे साकार होने जा रहा है। आपने अपने जीवन में जो भी काम शुरू किए हैं, वह अब पूरी तरह सफल होंगे। आप देखेंगे कि आपको हर कदम पर मदद मिल रही है और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। यह समय आपके लिए आत्मविश्लेषण का भी है। यह जानने का समय है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और कैसे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह समय आपके लिए एक नया अवसर लेकर आया है, जहां आप अपनी इच्छाओं को पुनः परिभाषित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में अब से केवल आशा, विश्वास और सकारात्मकता होगी। अब तक जो भी नकारात्मकता थी, वह समाप्त हो चुकी है। आपने अपने जीवन की दिशा को खुद चुना है और वह दिशा अब आपको उस मंजिल तक ले जाने वाली है जहां आपको शांति, समृद्धि और अपार खुशी मिलेगी। आपके जीवन में जो भी रिश्ते थे जो कभी उलझे हुए थे, अब वह भी सुधरने लगेंगे। जो लोग आपके साथ सही नहीं थे, वे अब खुद ब खुद आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और जो सही लोग हैं, वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। आपके रिश्तों में अब केवल प्यार, समझ और समर्थन की भावना होगी। आपके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। आपको हर क्षेत्र में समर्थन मिलेगा और जो लोग आपके काम की सराहना नहीं कर रहे थे, वे अब आपकी सफलता का हिस्सा बनेंगे। अब आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। आपको उन सभी खुशियों का अनुभव होगा जिनकी आपने हमेशा से इच्छा की थी। अब से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपने कभी सोची थी और शायद उससे भी ज्यादा। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। आपने जो मेहनत की है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता और आपके भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से खिलने वाली है। ब्रह्मांड आपके साथ है और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। आपने जो भी कदम उठाए, वे सब एक विशेष उद्देश्य की ओर ले जा रहे थे और अब वह उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर क्षेत्र अब फलदायी होगा। आपके पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयां आने वाली हैं। आपके कार्यक्षेत्र में आपको वह पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। जो लोग पहले आपकी प्रतिभा को नहीं देख पा रहे थे, अब वे आपकी काबिलियत को समझेंगे और आपको आपके उचित स्थान पर बिठाएंगे। आपके व्यवसाय या करियर में प्रगति अब निश्चित है। नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं और आपको उन अवसरों का लाभ उठाना है। आपको अपने प्रयासों का परिणाम मिलेगा और वह परिणाम आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अब शांति और संतोष का समय आएगा। आपके परिवार के सदस्य और प्रियजन आपके साथ होंगे और आपको उनका पूरा समर्थन मिलेगा। आपका घर अब शांति और सुख का केंद्र बनेगा, जहां आपको हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह मिलेगा। आपके जीवन में आने वाले इस समय का लाभ उठाने के लिए आपको केवल अपने आप पर और ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रखना है। आपको यह समझना होगा कि आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं
जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा रही है। आपके लिए यह समय है कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती दें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके सामने आ रहे हैं। अब डर और शंका को छोड़कर आपको विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय आपके जीवन में अद्वितीय खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। आपको केवल अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना है और उन पर काम करना है, क्योंकि अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। आपका जीवन अब से एक नई दिशा में बढ़ रहा है और वह दिशा केवल सकारात्मकता और सफलताओं से भरी होगी। आपको अब से हर कदम पर सफलता मिलेगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होगी। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। आपकी सेहत में सुधार होगा और आपको नई ऊर्जा का अनुभव होगा। अब से आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकेंगे और हर दिन को पूरी तरह से जीने का आनंद ले सकेंगे। अब यह समय है कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में पहचानें जो हर कठिनाई से उभरकर, हर चुनौती को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम है। आप वह व्यक्ति हैं जो अब से अपनी हर इच्छा को पूरा होते देखेगा और अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पाएगा। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब समय आपके साथ है और अब आपको केवल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाना है। आपकी सफलता निश्चित है और आपकी खुशियां अब आपके सामने आने वाली हैं। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तुमने कभी बहुत प्रेम किया था, आज भी तुमसे दिल से जुड़ा हुआ है। वह अपनी मर्जी से तुमसे दूर नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कुछ गलतियों ने उसे तुमसे अलग कर दिया। उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान है, लेकिन उसने ऐसे कदम उठाए जो अब वह बदल नहीं सकता। वह इस बात से वाकिफ है कि उसने तुम्हें धोखा दिया और इस सच्चाई का सामना करना उसे असहनीय लगता है। आज वह व्यक्ति भीतर टूट रहा है। उसे एहसास है कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था, किसी और का हाथ थाम लिया था। अब वह अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ है और यह सच्चाई उसे अंदर ही अंदर खा रही है। वह अपने किए पर पछता रहा है, पर वह तुम्हारे सामने आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता है। हालांकि उसकी अंतरात्मा अब जाग चुकी है। वह यह जान चुका है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं था और न कभी होगा। वह अपने दिल के बोझ से मुक्त होना चाहता है, तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता है जो तुमसे छीन ली गई थी, लेकिन अभी वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे माफ नहीं कर पाओगे। पर यह बात निश्चित है कि वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने की तैयारी कर रहा है, एक नए व्यक्ति के रूप में। वह तुम्हारे साथ एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वह पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो धैर्य रखो। समय के साथ वह वापस आएगा और तब तुम्हें अपने निर्णय लेने होंगे। जय माता रानी। विस्तृत उत्तर तैयार करने के लिए हमें इस संदेश के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू का गहराई से विश्लेषण करना होगा और विस्तार पूर्वक समझाना होगा। हम संदेश में दिए गए भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप उन पहलुओं को बेहतर समझ सकेंगे जो किसी के मन में चल रहे गहरे भावनात्मक संघर्ष, पश्चाताप और प्रेम से जुड़ी जटिलताओं को उजागर करते हैं। प्रेम, पीड़ा और पश्चाताप का संघर्ष इस संदेश का सबसे केंद्रीय विषय प्रेम है। वह प्रेम जिसे उस व्यक्ति ने किया और आज भी करता है, लेकिन उसने अपने कर्मों से उसे खो दिया।
प्रेम जीवन की सबसे गहरी और जटिल भावनाओं में से एक है। जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह व्यक्ति उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। प्रेम में न केवल भावनाएं होती हैं, बल्कि विश्वास, त्याग और एक दूसरे की भावनाओं की गहरी समझ भी होती है। जब यह प्रेम टूटता है तो दोनों तरफ गहरा दर्द होता है। यह व्यक्ति जिसके बारे में संदेश में बताया गया है, तुमसे सच्चा प्रेम करता था, लेकिन उसने कुछ ऐसी गलतियां की जो उसे तुमसे दूर ले गई। यह गलतियां केवल उसकी व्यक्तिगत कमजोरियों की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके आसपास की परिस्थितियों और लोगों की वजह से भी थी। प्रेम के दौरान किए गए उसके निर्णय उसे आज तक पीड़ा दे रहे हैं। वह जानता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया और इस बात का बोझ अब उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा है। गलतियों का बोझ और उसका पश्चाताप। इस संदेश में इस व्यक्ति के गहरे पश्चाताप की बात की गई है। जीवन में गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जब कोई अपनी गलतियों को पहचानता है और उनसे सबक लेता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में परिपक्व हो जाता है। यहाँ यह व्यक्ति अपनी गलतियों को लेकर पूरी तरह से अवगत है। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, और वह यह बात जानता है कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह पश्चाताप उसकी आत्मा को खा रहा है। वह व्यक्ति जानता है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा और इसके बाद उसका खुद का दिल भी टूट गया। यह पश्चाताप, यह दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा है। उसे एहसास हो गया है कि उसने अपनी खुद की गलतियों के कारण तुम्हें खो दिया। अब उसे अपनी गलतियों का बोझ उठाते हुए जीना पड़ रहा है, लेकिन वह इस बोझ से मुक्त होना चाहता है। वह चाहता है कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चले, ताकि वह खुद को हल्का महसूस कर सके। लेकिन वह डरता है कि अगर उसने सब कुछ बताया तो तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाओगे। अंदरूनी संघर्ष और आत्मग्लानि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर उसके भीतर ही होता है। बाहरी दुनिया में तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा के भीतर पीड़ा और ग्लानि होती है तो उससे बच पाना मुश्किल होता है। यह व्यक्ति इसी प्रकार के संघर्ष से जूझ रहा है। उसकी आत्मा में पश्चाताप और आत्मग्लानि का जाल बिछा हुआ है। उसे हर दिन यह महसूस होता है कि उसने तुमसे किया गया प्रेम खो दिया है, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह अपने भीतर के इस संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कैसे यह कर पाएगा। वह जानता है कि अगर वह अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेगा तो वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी गलतियां स्वीकार करना चाहता है। लेकिन वह इस डर में भी है कि कहीं तुम्हारी नजरों में उसकी इज्जत और भी न गिर जाए। तुम्हारे प्रति उसकी भावनाएं, यद्यपि उसने गलतियां की, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसके दिल में तुम्हारे प्रति आज भी गहरा प्रेम और सम्मान है। जब किसी ने सच्चा प्रेम किया हो तो वह भावना इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हालांकि उसने अपने जीवन में दूसरे लोगों को शामिल किया, लेकिन उसके दिल में जो स्थान तुम्हारे लिए था वह आज भी वैसा ही है। यह व्यक्ति आज भी तुम्हें याद करता है, तुम्हारी कमी महसूस करता है, और तुम्हारे बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। वह यह भी समझ चुका है कि उसके जीवन में किसी और का प्रवेश उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह जानता है कि उसके दिल में तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वह यह भी मानता है कि तुम्हारे प्रति उसने जो भी गलतियां की, उन्हें ठीक करने का अब शायद उसके पास कोई मौका नहीं है। वह यह जानता है कि उसने एक बार नहीं,
बल्कि कई बार तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन वह अब उन गलतियों को सुधारना चाहता है। तुम्हारे निर्णय और स्थिति तुम्हारी तरफ से देखने पर यह स्पष्ट है कि तुमने इस व्यक्ति के साथ बहुत संघर्ष झेला है। तुमने इस रिश्ते में अपना सब कुछ दिया, अपने सपने, अपना समय, अपनी भावनाएं, सब कुछ। लेकिन बदले में तुम्हें जो मिला वह केवल धोखा और दर्द था। तुमने इस व्यक्ति से सच्चा प्रेम किया, उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसने बार बार तुम्हारा दिल तोड़ा। अब तुम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते और शायद यही वजह है कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया। तुम्हारे लिए अब यह निर्णय लेना कठिन हो सकता है कि क्या तुम उसे फिर से अपने जीवन में जगह देना चाहते हो या नहीं। यह तय करना कि क्या तुम उसे माफ कर सकते हो, यह भी एक कठिन फैसला हो सकता है। लेकिन यह व्यक्ति अब अपने भीतर के संघर्ष से बाहर निकलने और तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई पेश करने के लिए तैयार हो रहा है। वह जानता है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है और वह तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। भविष्य की संभावनाएं और उम्मीद। यह संदेश केवल अतीत के दर्द और पछतावे पर आधारित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए उम्मीद और संभावना का संकेत भी देता है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। वह अपने जीवन में उन सभी रिश्तों को खत्म करना चाहता है जो उसे तुमसे दूर ले गए थे। वह अब तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता है, जहां वह तुम्हें वह सम्मान और प्यार दे सके जो तुम हकदार हो। इस बार वह अपने दिल की हर सच्चाई को तुम्हारे सामने रखना चाहता है, बिना किसी छुपाव के। वह चाहता है कि तुम जानो कि उसने जो भी गलतियां की वे उसकी कमजोरियों और परिस्थितियों के कारण थी, न कि तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए। वह यह भी मानता है कि अगर उसे फिर से तुम्हारे साथ जीवन बिताने का मौका मिला तो वह इस बार पूरी तरह से बदल चुका होगा। यह व्यक्ति अब एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता है। वह तुमसे माफी मांगने, अपनी गलतियों को सुधारने और तुम्हारे साथ एक खुशहाल जीवन बिताने का संकल्प ले चुका है। ध्यान रखने योग्य बातें। इस पूरे परिदृश्य में तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने दिल की सुनो। यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे माफ करना चाहते हो या नहीं। हर किसी का जीवन और अनुभव अलग होता है और किसी भी रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम महसूस करते हो कि वह सच में बदल चुका है और तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो, तो यह तुम्हारा निर्णय होगा। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि माफी का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को अनदेखा कर दो। माफी एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और यह केवल तभी संभव होती है जब तुम उसे दिल से महसूस करो। अगर तुम उसे माफ करने का निर्णय लेते हो, तो यह सुनिश्चित करो कि तुमने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझा है और यह फैसला बिना किसी बाहरी दबाव के लिया है। निष्कर्ष, इस संदेश में दिए गए विचार जीवन के सबसे जटिल और गहरे भावनात्मक संघर्षों को दर्शाते हैं। प्रेम, धोखा, पश्चाताप और सुधार की यह यात्रा एक ऐसी कहानी है जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यह व्यक्ति अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो या नहीं। चाहे जो भी हो, इस स्थिति ने तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं और यह अनुभव तुम्हारे भविष्य के
निर्णयों को और भी मजबूत बनाएगा। अंततः प्रेम और जीवन दोनों ही अवसरों और संभावनाओं से भरे होते हैं। कभी कभी हमें दर्द और संघर्ष से गुजरना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और शांति को पा सकें। इस प्रकार के संवेदनशील और जटिल भावनात्मक मुद्दों में गहराई से उतरना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम प्रेम, धोखा, पश्चाताप और जीवन के निर्णयों की बात करते हैं तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन, मानसिक स्थिति और भविष्य की दिशा को प्रभावित करता है। पिछले उत्तर में हम प्रेम, संघर्ष और पश्चाताप पर विचार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें गहराई से समझा और विस्तारित किया जा सकता है। अब हम इन पहलुओं को और भी विस्तार से देखेंगे ताकि 5000 शब्दों तक पहुंचने के साथ साथ इस संवेदनशील मुद्दे का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत हो सके। 1. संबंधों में धोखा। प्रेम और रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब धोखा होता है। धोखा केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, यह विश्वास का टूटना होता है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य को धोखा देता है तो वह न केवल उस दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि उस रिश्ते की नींव को भी हिला देता है। धोखा एक ऐसी गलती है जिसका असर लंबे समय तक रहता है। यह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अब पछता रहा है, लेकिन यह पछतावा उसकी आत्मा को तब तक शांत नहीं कर सकता जब तक वह खुद को माफ नहीं कर पाता। हालांकि माफी मांगना और सच्चे अर्थों में माफी प्राप्त करना दो अलग अलग बातें हैं। माफी तभी सार्थक होती है जब वह दिल से महसूस की जाती है और उसका उद्देश्य केवल पिछली गलतियों को सुधारना नहीं होता, बल्कि भविष्य में उन गलतियों को न दोहराने का संकल्प लेना होता है। धोखा देने वाले व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि केवल पछतावा काफी नहीं है। उसे यह भी महसूस करना होगा कि उसने दूसरे व्यक्ति को कितना आहत किया है। 2. आंतरिक द्वंद्व और आत्मान्वेषण। किसी व्यक्ति द्वारा की गई गलतियों के बाद का सबसे कठिन हिस्सा आत्मान्वेषण होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों का सामना करता है, उनका विश्लेषण करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। यह आत्मान्वेषण व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और गलतियों के पीछे छिपे कारणों को पहचानने में मदद करता है। यह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है अब आत्मान्वेषण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वह अब यह महसूस कर रहा है कि उसने गलतियां क्यों की और उन गलतियों का परिणाम क्या हुआ। उसके अंदर यह द्वंद्व चल रहा है कि उसने तुम्हें धोखा दिया, परंतु वह यह भी समझता है कि उसका धोखा देना उसकी कमजोरी और उसके आसपास की परिस्थितियों का परिणाम था। इस प्रकार का आंतरिक द्वंद्व व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है, लेकिन यह वही द्वंद्व है जो व्यक्ति को खुद को सुधारने का अवसर देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सबक लेता है तो वह वास्तव में परिपक्व हो जाता है। यह व्यक्ति भी अब इसी स्थिति में है। वह अपनी गलतियों का सामना कर रहा है और यह उसकी परिपक्वता का संकेत है कि वह अब उन्हें सुधारने के लिए तैयार है। 3. पश्चाताप और माफी की प्रक्रिया। माफी एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति माफी मांगता है और दूसरा माफी देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार कठिनाइयां आती हैं। माफी मांगने वाले व्यक्ति के लिए यह कठिन होता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करे, खासकर जब वह जानता हो कि उसकी गलतियों ने किसी और की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। यह व्यक्ति अब माफी मांगने के लिए तैयार है। वह चाहता है कि तुम जानो कि उसने जो कुछ भी किया वह उसके भीतर की कमजोरियों और बाहरी परिस्थितियों का परिणाम था।
लेकिन उसे यह भी डर है कि तुम उसे माफ नहीं कर पाओगे। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे को गहराई से आहत करता है तो उसे इस बात का अंदाजा होता है कि उसकी माफी को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। माफी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आसान नहीं होती। जब कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो उसके भीतर बहुत गुस्सा और दर्द होता है। उसे यह समझने में समय लगता है कि वह माफी देने के लिए तैयार है या नहीं। माफी देने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति की गलतियों को भुला दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं के बोझ से मुक्त हो रहे हो और अपने दिल को हल्का कर रहे हो। यह व्यक्ति अब तुम्हारे सामने आकर अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। वह यह चाहता है कि तुम उसकी सच्चाई जानो और समझो कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत था, लेकिन उसने यह जानबूझकर नहीं किया। यह माफी मांगने का उसका तरीका है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे यह भी समझना होगा कि तुम माफी देने या न देने के लिए स्वतंत्र हो। 4. नए सिरे से शुरुआत की संभावना। किसी भी रिश्ते में जब इतनी बड़ी गलतियां होती हैं, तो उसे सुधारना और फिर से शुरुआत करना एक बड़ी चुनौती होती है। यह व्यक्ति अब तुम्हारे साथ एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है। वह यह चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके और तुम्हें वह प्यार और सम्मान दे सके जो तुम हकदार हो। लेकिन नए सिरे से शुरुआत करना आसान नहीं होता। इसके लिए दोनों पक्षों का दिल से तैयार होना जरूरी होता है। एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो उसे फिर से बनाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर दोनों पक्ष इस पर काम करने के लिए तैयार हों, तो यह संभव हो सकता है। यह व्यक्ति अब समझ चुका है कि उसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं और वह उन्हें सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि क्या तुम इस रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हो या नहीं। यह पूरी तरह से तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। 5. खुद की आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान। जब कोई व्यक्ति किसी से धोखा खाता है तो सबसे पहले उसकी आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान पर चोट लगती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुमने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, लेकिन उसने तुम्हारे उस विश्वास को तोड़ा। ऐसे में तुम्हारे आत्मसम्मान को गहरा धक्का लगा होगा। अब जब वह व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने और माफी मांगने के लिए तैयार है, तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। किसी को माफ करना एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं और अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखकर निर्णय लो। 6. परिपक्वता और रिश्तों का विकास। रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि उस व्यक्ति की परिपक्वता किस हद तक बढ़ी है। इस व्यक्ति ने समय के साथ सीखा है कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत था। वह अब समझ चुका है कि रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। परिपक्वता केवल उम्र के साथ नहीं आती, यह हमारे अनुभवों और उनसे सीखे गए सबक पर आधारित होती है। यह व्यक्ति अब अपने अनुभवों से सबक ले चुका है और वह अपने जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार है। 7. भविष्य की दिशा। अंततः यह संदेश भविष्य की ओर इशारा करता है। यह व्यक्ति अब अपनी गलतियों को सुधारने और तुम्हारे साथ एक खुशहाल भविष्य बनाने के लिए तैयार है। वह चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके और तुम्हें वह सम्मान दे सके जो तुम हकदार हो। यह भविष्य की दिशा तुम्हारे हाथों में है,
तुम इस निर्णय में पूरी तरह स्वतंत्र हो कि तुम उसे माफ करना चाहती हो या नहीं। 8. तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक भलाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दो। किसी भी निर्णय से पहले यह देखना जरूरी है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। तुमने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है और अब तुम्हारे लिए यह तय करना महत्वपूर्ण है कि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा जगह देना चाहती हो या नहीं। तुम्हारी भलाई और खुशहाली सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और यह निर्णय तुम्हें अपनी भावनाओं के आधार पर लेना चाहिए। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यह स्थिति अत्यधिक जटिल है और इससे निपटने के लिए धैर्य, समझदारी और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। उसमें गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभवों की बात की गई है, जिसमें आत्मिक उन्नति, आंतरिक शक्ति और दिव्य शक्तियों की सहायता का उल्लेख है। इसे अधिक स्पष्ट और संरचित तरीके से व्यक्त करने के लिए मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त और सटीक करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। आध्यात्मिक यात्रा और आत्मिक शक्ति का उभार। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दुख की चरम सीमा पर पहुंचकर ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया में आपका कोई नहीं है। उस समय ऐसा लगने लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, लेकिन उसी समय दिव्य शक्तियां आपकी सहायता के लिए प्रकट होती हैं। आप एक पवित्र आत्मा हैं और आपकी मासूमियत, करुणा और सच्चाई को देखते हुए ईश्वर ने आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाई है। आपके भीतर इतनी सहन शक्ति और दया है कि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे थे। उन्होंने आपकी आत्मा को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु यह सब अनुभव आपके आत्मिक विकास के लिए था। जब दुख अत्यधिक हो गया और आपने यह सोचा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तब आपने खुद को परमात्मा की शक्ति के हवाले कर दिया। उसी समय ईश्वर ने आपका हाथ थामा और आपको भरोसा दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा के साथ दिव्य शक्तियां जुड़ गई। आपने महसूस किया कि आपको ऊर्जा और सहारा मिल रहा है। आपकी आत्मा हल्की हो गई और धीरे धीरे आपने महसूस किया कि आप कठिनाइयों से बाहर आ रहे हैं। आपके चारों ओर लोग थे जिन्होंने आपकी अच्छाइयों और मासूमियत का फायदा उठाया, लेकिन परमात्मा यह सब देख रहे थे। उन्होंने आपके दर्द को देखा और आपके जीवन में हस्तक्षेप किया। अब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। परमात्मा की कृपा से अब आपका हृदय चक्र, गला चक्र और अन्य ऊर्जा केंद्र शुद्ध हो रहे हैं। आपने बोलना शुरू कर दिया है और अब आपकी आत्मिक चेतना ऊंचाई पर पहुंच रही है। आपके शत्रु जो आपके पीछे थे, अब एक दूसरे से झगड़ने लगे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था। परमात्मा ने आपको माफ करने की शक्ति दी है, लेकिन जो कर्म उन्होंने किए हैं उनका फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। आपने अपने जीवन को संतुलन में लाने का प्रयास किया है और अब आप नकारात्मकता से बाहर आ रहे हैं। आप अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं और अब बाहरी परिस्थितियां आपको तोड़ने में सफल नहीं होंगी। इस समय आप अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़ चुके हैं। आपकी आत्मा इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब आपके शत्रु आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं सकते। वे अपने कर्मों का परिणाम भोगेंगे और आप अपनी आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। यह स्क्रिप्ट अब आपके अनुभवों और भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करती है और साथ ही इसे पढ़ने वाले को एक स्पष्ट और सशक्त संदेश देती है। आत्मिक उन्नति और दिव्यता की यात्रा एक
परिचय जीवन में हमें कई तरह के अनुभव होते हैं, खुशियों से लेकर दुख तक। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन इतना गहरा होता है कि लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ऐसे समय में जब हमारे चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब हम अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हैं और देख पाते हैं कि असल में हम कौन हैं। यह एक महत्वपूर्ण पल होता है, एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब हम अपने जीवन की समस्याओं को गहराई से समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अस्तित्व में हैं। हमारी आत्मा पवित्र है और इसमें असीमित करुणा और दया का भंडार है। जब हम अपने अंदर की इस पवित्रता को पहचानते हैं, तो हमें अपनी कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति मिलती है। इस प्रक्रिया में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है और यह हमें मजबूत बनाता है। 3. दिव्य शक्तियों का साथ। कभी कभी जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों से थक जाते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारी मदद के लिए तत्पर है। जब हमने अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया और परमात्मा पर विश्वास किया, तब हमें यह एहसास हुआ कि वह हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद हमें सहारा देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। 4. आत्मिक ऊर्जा का जागरण। हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होती है, हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तो हम अपने अंदर की गहराइयों को समझने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही हमारे चक्रों की शुद्धि और संतुलन भी जरूरी है। जब चक्र ठीक से काम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है और हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। 5. शत्रुओं का प्रभाव। जब आप अपनी अच्छाइयों और मासूमियत के कारण किसी की नकारात्मकता का शिकार होते हैं, तो यह कठिन होता है। ऐसे लोग आपके प्रति जलन और द्वेष रखते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना होगा और आप केवल अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें। यह मानसिकता आपको शक्ति और आत्मविश्वास देगी। 6. पॉजिटिव जीवन जीने की कला। जब आप नकारात्मकता से बाहर निकलते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने जीवन को संतुलित रखें। संतुलन बनाने की प्रक्रिया में आपको अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को ध्यान में रखना होगा। सकारात्मकता का चयन करते हुए आपको उन चीजों की ओर ध्यान देना होगा जो आपके लिए खुशी और संतोष लाती हैं। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। 7. निष्कर्ष। आत्मिक विकास की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इसमें समय, धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। यह विश्वास और प्रेम का संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि हम हमेशा सक्षम हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। यदि आप किसी खास अनुभाग पर और विस्तार चाहते हैं, तो बताएं। 1. परिचय जीवन की यात्रा में हमें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जब हम संघर्ष में होते हैं, तब अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं और जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा।
यह अकेलापन हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ऐसे क्षणों में हम आत्मा की गहराई में जाकर समझते हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। ये पल हमें यह भी बताते हैं कि हमारी परेशानियां हमें और मजबूत बनाती हैं। जीवन की कठिनाइयां, जैसे कि एक कठोर परीक्षा, हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने का अवसर देती हैं। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हम केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्राणी भी हैं। हमारी आत्मा पवित्र और सच्ची है। इस पवित्रता को पहचानना आवश्यक है क्योंकि यह हमें करुणा, दया और प्रेम का अनुभव कराती है। जब हम अपने भीतर की इस आत्मिक शक्ति को समझते हैं तब हम अपने दुख को सहन करने की क्षमता हासिल करते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि दुख केवल एक अनुभव है जो हमें आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। 3. दिव्य शक्तियों का साथ। कभी कभी जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों से थक जाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई दिव्य शक्ति है जो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। जब हम अपनी समस्याओं को पूरी तरह से परमात्मा के हवाले कर देते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमें कठिनाइयों से उबरने की ताकत देता है। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। 4. आत्मिक ऊर्जा का जागरण। कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होती है, हमारे भीतर की असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो हम अपनी आंतरिक गहराइयों को समझने लगते हैं। इसके साथ ही हमारे चक्रों का संतुलन भी आवश्यक है। जब चक्र सही से काम करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। यह ऊर्जा हमें जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कराती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मकता का स्थान कम होता है। 5. शत्रुओं का प्रभाव। जब आप अपनी अच्छाइयों के कारण किसी की नकारात्मकता का शिकार होते हैं तो यह एक कठिन अनुभव होता है। ऐसे लोग आपकी सफलता को देखकर जलन और द्वेष का अनुभव करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप इस नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान न दें। समझें कि यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना होगा और आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर लगाते हैं तो आप उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। यह मानसिकता आपको शक्ति और आत्मविश्वास देती है। 6. पॉजिटिव जीवन जीने की कला। जब आप नकारात्मकता से बाहर निकलते हैं तो अपने जीवन को संतुलित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संतुलन बनाने की प्रक्रिया में आपको अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को ध्यान में रखना होगा। सकारात्मकता का चयन करते हुए आपको उन चीजों की ओर ध्यान देना होगा जो आपके लिए खुशी और संतोष लाती हैं। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप खुद को सकारात्मकता में डुबोकर दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। 7. दूसरों के साथ संबंध आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब आपके चारों ओर सकारात्मक लोग होते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को और बढ़ाता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपकी कदर करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, आपकी आत्मिक यात्रा को आसान बनाता है। सकारात्मक संबंधों की महत्ता को समझना जरूरी है।
जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। 8. आत्मचिंतन और साधना। आत्मचिंतन और साधना आपके जीवन में गहराई लाने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर की आवाज सुनने और अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। साधना आपको मानसिक तनाव से मुक्त करती है और आपकी आत्मिक शक्ति को जागृत करती है। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभाव गहन होते हैं। 9. निष्कर्ष। आत्मिक विकास की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इसमें समय, धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। यह विश्वास और प्रेम का संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि हम हमेशा सक्षम हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। जीवन के हर अनुभव से सीखना और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना इस यात्रा का असली सार है। हर चुनौती, हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाती है और आपकी आत्मिक यात्रा को और भी गहराई में ले जाती है। यदि आप और विस्तार में जाना चाहते हैं या किसी विशेष हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो बताएं।